ओम यमुनाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम आदित्य वसुः बॉय की चप्पली छान करता है ये बर्थडे बॉय। हाँ हेलो गाइस, नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और भले चंगे होंगे। तो ये वीडियो है 10 मई का, जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया था। तो 10 मई आज लड्डू 5 साल का पूरा हो गया था, तो उसी का पूजा फंक्शन था। तो ऐसा हुआ था कि ना, जब लड्डू हुआ था तो हमने कुछ भी फंक्शन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था। ये नानी के घर पे हुआ था, तो वहीं पे हुआ था जो। और बाकी हमने तो अभी इसका होने के बाद जो हवन पूजा होती है, हमने कुछ भी नहीं करा था। तो इसलिए हमने फिर जब नहीं हो पाया, उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया था। लॉकडाउन ये होता चले साल भर पे करेंगे, तो लॉकडाउन हो गया था, फिर नहीं कर पाए हम कुछ। तो फिर ये हुआ कि चलो अब नहीं हो पा रहा, तो नानी हम लोगों ने सोचा कि, और इसकी नानी ने बोला चलो 5 साल पे करना तुम लोग। तो बस लड्डू आज 5 साल का हो गया है, और भगवान की दया से, कृपा से पूजा पाठ शुरू हो गया था आज सुबह। क्योंकि हम लोग बहुत सोच रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, लेकिन भगवान ने सब अच्छे से करवा दिया। और जैसा हमने सोचा था कि 5 साल पे हम करेंगे, तो भगवान ने खूब अच्छे से हमारा सारा काम अच्छे से करवा दिया। वीडियो बहुत लेट भेज रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी मेरे पास, क्योंकि गेस्ट घर में थे सभी, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, बच्चों ने ही सारा वीडियो बनाया हुआ है। और मुझे आज समय मिला है, आज 18 तारीख है, तो आज मैं वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ सब। इसके बाद वृंदावन की भी वीडियो डालूंगी मैं, क्योंकि वृंदावन हम लोग गए थे, तो वहाँ की भी वीडियो थोड़ा बहुत जो शूट किया है, क्योंकि हमारी परिक्रमा का भी मानता थी, तो वो भी हम करके आए थे ये कथा पूजा के फंक्शन के बाद। और उसके बाद हम गए थे, क्या गए थे वृंदावन, वहाँ से आए तो फिर घर में और भी पूजा पाठ हुए थे, तो आगे वो सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हवन हो रही थी, हमारी सासू माँ जी हैं, इधर पापा बैठे हैं बालकनी में, तो वो ज़्यादा उठते फिरते इधर उधर आते जाते नहीं हैं, मम्मी ही सब कुछ करती हैं। तो सब आ गए थे फैमिली के, जे देवरानी जेठानी मम्मी पापा सारे सब कुछ आ गए, सब लोग आ गए थे। तो सहारा हो जाता है जब बड़े आ जाते हैं घर में। तो मम्मी हमारी बगल में बैठ के हवन कर रही हैं, और लड्डू तो बस बीच में वो हवन के सामान उठा उठा के फेंक ही रहा था, वो यही सब करने में लगे हुए थे। तो ये सुबह सुबह ही 7 बजे ही कथा स्टार्ट हो गई थी। पहले ये हुआ था कि 10-11 बजे तक पंडित जी आएंगे, तो फिर बात हुई दोबारा, तो पंडित जी बोले लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप सुबह करवा लो पहले, क्योंकि उनको और भी कहीं जाना था गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए। तो हम लोगों ने सुबह जल्दी का ही रख लिया 7 बजे का। तो 7 साढ़े 7 बजे पूजा स्टार्ट हो गई थी, और 9 बजे तक, 9:30 बजे तक पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो हम फ्री हो गए थे पूजा पाठ से। तो ये ही पूजा हो रही थी, और हवन ववन सारा कुछ।
ये फंक्शन हमने ज़्यादा दिन पहले प्लान नहीं किया था, 1 हफ्ते पहले ही प्लान किया कि ऐसा करते हैं हम 10 तारीख को कथा वगैरह रख लेते हैं, और ये सब हमने सोचा। तो बस 4-5 दिन का ही टाइम था सबको बुलाने का। तो घर वालों को भी अचानक हमने फ़ोन किया, तो वो भी सोचने लगे कि इतने कम टाइम में कैसे बुला रहे हैं, कैसे होगा, सब आएंगे। ये हुआ कि चलो सब हो जाएगा, आप लोग आ जाओ बस। तो भाई इतना कहने पे घर वाले सारे आ गए, तो अच्छा लगा कि हाँ कम टाइम में सब लोग आ गए। हमने बहुत लोगों को नहीं कह पाए हम लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे जल्दबाजी में छूट भी गए कि किनको पहले ज़्यादा कुछ करने का हमारा इरादा नहीं था कि छोटा मोटा फंक्शन ऐसे रखेंगे ज़्यादा कुछ, लेकिन करते करते ये बड़ा फंक्शन हो गया। तो इसी में कि कई लोगों को भाई टाइम ना होने की वजह से हम बुला नहीं पाए, तो उनसे सॉरी। और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ज़रूर ध्यान देंगे और पहले से प्लान करेंगे, क्योंकि ये था कम टाइम में प्लान किया था, तो दूर वालों को बुलाने का ज़्यादा हिम्मत नहीं हुआ कि कैसे कहेंगे भाई। और दूर वालों को थोड़ा टाइम चाहिए, पहले से कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता पहले बता दो, तो वो भी तैयारी से रहते हैं कि हाँ जाना है, 2 टिकट वगैरह कराना, ये सब की दिक्कत हो जाती है इस टाइम पे। तो थोड़ी बहुत यही प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोग आए ही नहीं, कहने पे भी जो लोकल में थे वो भी नहीं आए, कोई बात नहीं। तो जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और बच्चे भी सारे बहुत खुश थे, घर बहुत भरा भरा था। पहले टाइम हम लोगों ने कुछ फंक्शन ऐसा किया है, और पापा यहाँ बालकनी में बैठ के सारा नज़ारा घर अंदर का और बाहर का दोनों देख रहे थे। उनको तो बस चाय मिल जाए और बस उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आराम से बैठते हैं। उनको ज़्यादा इधर उधर करने पसंद नहीं है, वो आराम से एक जगह बैठना पसंद करते हैं, तो वो अपना बालकनी में बैठे हुए थे। तो इधर हवन वगैरह सब हो गया। कितना परेशान करता है ये बर्थडे बॉय, बहुत परेशान करता है। आज गर्मी है, ऊपर बना है, नहीं तो और दिक्कत। ये बहुत ठंडा था हमारे साथ जो पूरे नहीं, हमारा ठंडा था। अबे कुछ बना नहीं है ना, ज़्यादा गर्मी पड़े लग, तब एसी चलाए हम लोग, अभी 2-4 दिन से चलाई थी, नहीं तो ये कमरा दिन में ठंडा आता, आगे कमरा शाम की ठंडा आता। हाँ नहीं, पता है ना, इधर उधर बगल से बना है, छतों बना ऊपर, ये कमरा खूब ठंडा रहा था, पंखे से काम चल रहा था। ये कमरा की लाइट ना एक लगी हुई निकाल दी। देखो रास्ते से गाड़ी डालने गिर जाओगे फंस के। बर्थडे हुआ ना? हाँ 5 साल के हो गए हैं। लड्डू कहती है बर्थडे है ना आज इनके, हम कहती 5 साल के हो गए हैं। बाबा भगा दिए। वाह लड्डू कहाँ खड़ा होके बना दे रहा है। कहाँ चढ़ के दे रहा है। तो फिर उधर पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, तो इधर भंडारा चालू कर दिया इन्होंने। भंडारा टाइम से चालू हो गया था और 1:30-2 बजे तक हम सारे काम से निपट गए थे। तो लड्डू भी यहाँ आके खड़े होके टेबल के ऊपर पूड़ियाँ बांट रहे थे वो अपनी तरफ से, और खड़े होके सबको बोल रहे हैं कि आप सब लाइन में आओ, लाइन में आओ। इसको तो और ही मज़े कर रहे थे, ये नीचे आके यही कर रहा था सबके साथ। और ऊपर हम जो अंदर गेस्ट आए थे उनको खाना पीना खिला रहे थे। तो ऊपर के ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि नियति ही सारी रिकॉर्डिंग की थी। ये बाहर अंदर जो भी थोड़ा मोड़ा वो कर पाई, वही सब मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक बच्चा भी ना पूड़ी लिए ही जा रहा था, तो उसको नियति ने पूड़ी दी। तो घर में कुछ ऐसा फंक्शन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ हमने किया। और ये मेरे जेठ का बेटा है, ये भी पोज दे रहा है। और पापा भी यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं हलवाइयों के पास देखने, और सब लोग घर के लगे हुए हैं भंडारा बांटने में। पहले हम भी कहीं जाते थे तो ऐसे भंडारा होता था ना, तो हम भी देख के रुकते थे, खा पी के तब आते थे। आज हमारे यहाँ पे भंडारा होते देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चे छोटे बड़े सब लगे हुए थे साथ में करने में। तो ये सब देख के ना थोड़ा सुकून मिलता है, घर परिवार सब इकट्ठा था, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब मेरे बालाजी, मेरे बजरंगबली जी की कृपा से सारा काम हो रहा था। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
तो दिन में जब सारा कुछ हो गया तो शाम को हमने सिर्फ केक कटिंग का, बस जितने लोग घर में थे बस उतने लोगों में ही हमने किया। शाम को कोई भी बाहर का गेस्ट नहीं था, हम ही सब परिवार के लोग थे। बड़े भैया की फैमिली, मेरी और देवर देवरानी, ये सारे मम्मी पापा, हम सब बस घर के ही थे सारे। और शाम को बस ये खाना पीना हमने फिर वही बनाया घर में, पनीर मटर वगैरह यही सब बना था, क्योंकि दिन में सबने भंडारे का खाना खाया हुआ था। तो बस ये सब रात को हुआ था। और ये साहब हमारे चले गए थे शाम को ऑफिस, इनका कुछ काम आ गया था और इन्होंने बहुत लेट कर दिया आने में। करीब 11 बजे रात को केक कटिंग हुई है। तो लड्डू को बोला भी जा रहा था, सब बोल रहे थे कि काट लो, लेकिन लड्डू अड़ा हुआ था कि नहीं पापा आएंगे जब भी मैं केक काटूँगा। तो फिर 11 बजे ये जाके आए और उस समय आंधी तूफान भी बहुत आ गया था। तो सब कुछ हो गया था, लेकिन सब अच्छे से ही हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और लड्डू अब पापा के आने के बाद बहुत खुश है और केक काटने के लिए भी तैयार है। तो मम्मी पापा को बोला जा रहा था कि आप लोग केक कटिंग करा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम लोग ही काटो साथ में। तो पापा को बुला भी रहे थे, ये गए उनका हाथ पकड़ के ला रहे, लेकिन पापा नहीं आए, नहीं बोला कि तुम लोग रहने दो, तुम लोग काटो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला चलो तुम ही लोग काट लो। तो मैंने तो बहुत कोशिश करी कि मम्मी पापा काटे केक, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुम लोग काटो। तो उसके बाद मैंने और इन्होंने लड्डू के साथ मेरी पूरी फैमिली, मन्नू, मैंने कहा बच्चे ही काट लें साथ में, फिर बड़े नहीं सुन रहे, तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं हम ही लोग काटते हैं। तो लड्डू तो बहुत खुश था केक काटने में, लड्डू को केक बहुत पसंद आया था, बेबी बॉस वाला केक था। तो बस ये भी आ ही गए थे 11 बजे रात को, लड्डू का केक कटिंग हो गया। और लड्डू को ना लालच इतनी आ रही थी कि क्या बताऊं, वो केक काटते काटते बस खाने की कोशिश में लगा हुआ था। और किसी को वो बार बार छीन रहा कि रहने दो, मैं काट लूँगा, मुझे आता है केक काटना। और लड्डू बेबी मेरा केक काट लिया और आज मेरा लड्डू पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया। और आज के दिन लड्डू की नानी का भी एनिवर्सरी रहता है, नाना नानी दोनों का मैरिज एनिवर्सरी रहता है। 44 ईयर हो गया नाना नानी की मैरिज को। और लड्डू अपनी नाना नानी की एनिवर्सरी के दिन ही पैदा हुआ था। तो नाना नानी हैप्पी एनिवर्सरी और लड्डू को हैप्पी बर्थडे, है ना। यहाँ पर केक कटिंग हो गई थी और लड्डू दादी को केक खिलाने जा रहा था, तो दादी ने मना कर दिया, उनको लगा कि एग वाला केक है। तो एगलेस केक था, दादी को पता नहीं था, लेकिन वो खाती भी नहीं है केक। तो बस फिर मैंने कहा देवर को खिलाओ, क्योंकि ये मेरा देवर है छोटा वाला। और ये सुबह से लगा हुआ था काम में, बड़ी मेहनत करी इसने उस दिन भाई। और ये है इसका बेटा छोटा सा, लड्डू से 1 साल छोटा है, ये ईशान नाम है। ये ईशान है, मेरे देवर का नाम उदय है। और ईशान सो गया था तो उसको जगाया गया केक खाने के लिए। बच्चे इंतज़ार करते करते सो गए थे, क्योंकि ये लेट हो गए थे आने में। और जाते नहीं, वैसे ये ऑफिस ज़रूरी काम था इसलिए इनको जाना पड़ा था, किसी से मीटिंग थी तो वो बहुत ज़रूरी था करना, तो इसलिए चले गए थे ये। तो ये सब हो गया शाम को, बच्चे खुश। लड्डू तो दिन में सो लिया था, इसलिए चलो ये सोया नहीं, बैठा जग रहा था और उसको बड़े मज़े आ रहे थे, उसको केक बहुत पसंद आया था। तो बस केक कटिंग हो गई थी, तो देवर और देवरानी ने वो दोनों मिलके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे बाद में। और छोटू को तो बड़े मज़े आ रहे थे, वो सुबह उसने तो गाउन पहना हुआ था, तो सब गर्मी की वजह से सबने चेंज कर लिए थे कपड़े। और ये है मेरे जेठ का छोटा बेटा, ये है बड़ा बेटा अंकित। और अभी से पहले जिसका फेस दिखा था वो गोलू था, तो सबका थोड़ा थोड़ा ही फेस गई। और ये मेरी दीदी भी खड़ी हुई थी, ननद जी। और अब लड्डू को लिफाफा किसने दिया मैंने ये देखा नहीं था, तो शायद से देवर ने दिया या किसने दिया मैंने देखा नहीं है। तो जिसने भी दिया हो बता देना, मेरे को पता नहीं लिफाफा किसने दिया, क्योंकि नाम किसी ने लिखा नहीं था। और ये देवर देवरानी जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे वृंदावन का,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।